नमस्कार सभी को U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम कर्ण सिंह है। आज हम कक्षा 10 विषय मैथ की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। आइए करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा, मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमने ज्ञात करनी है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। 6 मीटर उसमें दी हुई है, तो हमने ज्ञात करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो सबसे पहले हम इसकी आकृति बनाते हैं। तो एक मीनार है, तो ये आपके पास है मीनार। मीनार के आधार से, ये मीनार का क्या है, आधार है, इससे 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, एक 4 मीटर पर कोई बिंदु है और एक आधार से 9 मीटर की दूरी पर बिंदु है, जिनके स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ये इस बिंदु से और ये मान लिया ये थीटा है, तो पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये मीनार है सीधी, ये राइट एंगल। तो हमारे पास ये आकृति बन गई। तो हम क्या करेंगे, इनके नाम दे देंगे ए, बी, सी और डी। तो हमने ज्ञात करना है कि मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई है, ये 6 मीटर ज्ञात करनी है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, एच, जो हमने ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्या लिखेंगे कि जो हमने ज्ञात करना है उसी को मान लेते हैं। तो माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई ए बी हमारे पास है, एच मीटर हमने मान लिया। उसके बाद हमारे पास कोण बी 90 डिग्री राइट एंगल, कोण डी थीटा और कोण सी पूरक कोण 90 माइनस थीटा। BC 4 मीटर और CD B से D सॉरी BD 9 मीटर, B से D तक 9 मीटर और B से C 4 मीटर। B से D तक 9 मीटर है, BC कितना है 4 मीटर, ये कोण D थीटा, कोण C 90 माइनस थीटा पूरक कोण है। AB क्या है हमारे पास, मीनार की ऊंचाई है। तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन गई। एक तो बन गई ये ए बी और सी, सी में ये 90 माइनस थीटा डिग्री है, ये राइट एंगल है और ये हमारे पास है एच, और ये जो आधार है ये 4 मीटर है। तो हम दो समकोण त्रिभुज है, दूसरी समकोण त्रिभुज हमारे पास बनेगी, ये हमारी 9 मीटर है, ये राइट एंगल है, ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये डी पॉइंट है, और ये कोण हमारा है थीटा, और हाइट है ये एच मीटर। तो हमारे पास एक तो ए बी सी ए बी और सी, दूसरी ए बी डी मीन्स ए बी डी, दो समकोण त्रिभुज बन गई। और हमने ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई, जो हमने एच मानी थी। तो अब हम क्या करते हैं, अब समकोण त्रिभुज
ए बी सी में, कोई सी ले लो पहले, ए बी सी में, ए बी सी में। तो ए बी सी में हमने हाइट निकालनी है और आधार हमारे पास दिया हुआ है। तो हाइट मीन्स लंब और दूसरा हमारे पास है आधार। लंब और आधार दिया है, हमने क्या करना है, कोई भी भुजा ज्ञात करनी है, उस भुजा को लेंगे और एक भुजा जो दी हुई है उसको लेंगे। तो हमारे पास लंब और आधार है। और त्रिकोणमिति में एक फार्मूला है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है, आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा, और लंब बटा आधार टेंजेंट थीटा। तो लंब बटा में आधार, तो हमारे पास कोण बन जाएगा लंब बटा में आधार टेंजेंट, और यहां कोण हमारे पास 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटा में आधार। लंब हमारे पास है ए बी और आधार है बी सी। तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा, हमारे पास फार्मूला होता है टेंजेंट थीटा बराबर होता है कोटेंजेंट थीटा, क्योंकि टेंजेंट 90 माइनस थीटा बराबर कोटेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा बराबर हो गया कोटेंजेंट थीटा। ए बी हमारे पास कितनी दी हुई है, ए बी हमने एच मान रखी है और बी सी हमारे पास है 4 मीटर। तो हमारे पास ये होगी समीकरण नंबर 1। अब फिर इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ए बी और डी में, ए बी डी में, ए बी डी, यहाँ थीटा है और ये 90 डिग्री है, यह एच मान रखे हमने, और ये कितना है 9 मीटर। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो इसी प्रकार जो फार्मूला है लाल बटे कक्का, तो लाल बटे कक्का में ये लंब है और आधार है। लंब और आधार क्या होता है, टेंजेंट। तो टेंजेंट कोण बन गया टेंजेंट थीटा बराबर हमारे पास है थीटा बराबर लंब बटा में आधार। लंब है हमारे पास ए बी और आधार है बी डी। तो हमारे पास बन गया टेंजेंट थीटा, ए बी हमारे पास है एच और बी डी है 9 मीटर। ये समीकरण नंबर हमारे पास 2 होगी। अब हमारे पास कोटेंजेंट थीटा बराबर एच बटा 4 और यहाँ टेंजेंट थीटा बराबर एच बटा 9। तो हमारे पास 2 समीकरण होगी। अब हम इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, क्योंकि हमने ऊंचाई ज्ञात करनी है, दोनों तरफ ऊंचाई है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर गुणा करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा h बटा 4 गुणा में h बटा 9 बराबर कोटेंजेंट थीटा गुणा में टेंजेंट थीटा। समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर तो ये हो गया h का स्क्वायर बराबर 9 चौका 36। कोटेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा टेंजेंट थीटा गुणा में टेंजेंट थीटा, जिसके बटे नहीं उसके बटे, टेन से टेन कट गया। अब हमारे पास बच गया h का स्क्वायर बटा में 36 बराबर 1। तो ये h 36 उधर दूसरी साइड जाके गुणा हो जाएगा, तो h स्क्वायर बराबर 36। तो h बराबर क्या हो जाएगा
एच स्क्वायर, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसका एच स्क्वायर बराबर 36, तो एच बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस 6। एच बराबर एक बार जमा, एच की वैल्यू एक जमा की और एक माइनस की, एच बराबर -6 असंभव है, असंभव है। वो क्यों, क्योंकि माइनस में इस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई माइनस में हो ही नहीं सकती, अगर माइनस में होगी तो त्रिभुज कहां से बनेगी। तो h बराबर हमारे पास आ गई 6, अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 6 मीटर। हमने यही प्रूव करना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, तो हमारे पास मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर उत्तर। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी, और मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर करेंगे ताकि हम इसे अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।